नमस्कार दोस्तों, एक ज़माना हुआ करता था जब माधुरी के डांस को, उनकी अदाओं को, लटके झटके को टक्कर देने वाला कोई नहीं हुआ करता था। पर अब ऐसा नहीं है। अब बॉलीवुड में बहुत ही बेहतरीन डांसर आ गए हैं। उनमें से एक डांसर जिनका नाम नूरा फतेही है, जिनके लटके झटके से दुनिया दीवानी है। उनके ठुमकों पर दुनिया अपनी मरती है और उन्हें देखना, उनका डांस देखना बहुत ही पसंद करती है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा डांस करती है। और उनके जो डांस आइटम सॉन्ग बहुत ही इंडिया में बहुत ही पॉपुलर है। और इनकी बात करें, जी हाँ, नूरा फतेही की बात कर रहे हैं। नूरा फतेही के बारे में जो उनकी लाइफ में स्ट्रगल है, वो बॉलीवुड का सफ़र कैसा रहा, उसी के बारे में आज बात करेंगे। नूरा फतेही के जन्म की बात करें तो नूरा फतेही 1 फरवरी 1992 में मोरक्को में, यूरोपियन देश, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और यह बचपन से ही डांसर बनना चाहती थी, इसलिए इनके माता पिता इन्हें परमिशन नहीं देते थे डांस की, कि भाई तुम डांस करो। इसलिए अपने माता पिता से झूठ बोल कर या छुप छुप कर डांस करती थी। और अपने स्कूल लाइफ में भी इन्हें छुप छुप कर डांस करना पड़ा। बॉलीवुड की मूवियाँ देखकर इन्हें डांस सीखना पड़ा। इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, या और भी कोई जरिया हो सकता, वहाँ पर डांस क्लास ज्वाइन कर ली। इनके माध्यम से इन्हें डांस सीखा और यह कहीं शो पर या कहीं स्कूल में डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, कि भाई अपने डांस के हुनर को दिखाती थी। पर इन्हें वहाँ पर कोई खास रिस्पांस नहीं मिलता था और यह वहाँ पर रिजेक्शन का ही सामना करना पड़ता था। पर नूरा फतेही लगातार यह करती गई और वह पीछे मुड़कर नहीं देखी। मतलब कि मेरे को रिजेक्शन दे रहे हैं, तो रिजेक्शन मेरे को बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, तो मैं अपने फैशन को छोड़ दूँ। वह अपने फैशन को लगातार फॉलो करती गई और वह डांस सीखती गई। और इसके बारे में, डांस के बारे में बात करें कि जब हाई स्कूल में गए तो हाई स्कूल में भी एक डांस कंपटीशन था। उसको भी अपने माता पिता से बिना बताए वहाँ पर डांस करने लगी और उस डांस शो को जीत लिया। डांस शो जीतने के बाद उन्हें यूट्यूब पर भी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली। उनका एक वीडियो वायरल हो गया था, तो यूट्यूब पर काफ़ी चला। जबकि नूरा फतेही तब यूट्यूब पर नहीं थी, पर उनका यूट्यूब पर गाना चला, बहुत ही तेज़ी से वह वायरल हो गया था। हाँ, और उसके बाद में नूरा फतेही इतने चली रही थी कि उनके माता पिता का ब्रेकअप हो गया, उनका तलाक होने लगा। तो नूरा फतेही पर बहुत ही ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि जब माता पिता का तलाक होता है तो वह खुद को संभाल नहीं पाई। उनका एक भाई थे, उस भाई की जिम्मेदारी आ गई। जिम्मेदारी के साथ ही वह एक तलाक होने के बाद वह एक वेटर की नौकरी करनी पड़ी। एक रेस्टोरेंट में वेटर की नौकरी करने लगी। वेटर की नौकरी करते करते वह इंडिया ट्रेडिशनल का मॉडल शूट किया। वहाँ पर एक फ़ोटो इंडिया के कल्चर को लेकर एक फ़ोटो शूट किया और इंडिया की कई कंपनियों को भेजा। वहाँ से नूरा को एक कंपनी ने हायर किया और वह मुंबई बुलाया गया नूरा फतेही को। नूरा फतेही मुंबई आई और 2012 में नूरा फतेही मुंबई आ गई। नूरा फतेही आके वहाँ पर एक एडवर्टाइजमेंट को शूट किया। शूट में उन्हें बहुत ही अच्छा शूट किया। उस शूट में भी डांस था और वह डांस को तो काफ़ी अच्छी तरीके से किया। उन्हें उस एडवर्टाइजमेंट के बदले 20 लाख रुपए देने थे, पर उन्हें 20 लाख रुपए नहीं दिए गए और वहाँ मना कर दिया गया। नूरा फतेही बहुत ही दुखी इसलिए नहीं हुई कि उन्हें 20 लाख रुपए नहीं दिया। उन्हें विश्वास टूट गया और वह एक अकेली थी देश में, वहाँ पर कोई सपोर्टर नहीं था उनका, इसलिए वह बहुत दुखी हुई इंडिया में कि ऐसा 20 लाख रुपए का उनको दुख नहीं हो। उसके बाद में उन्हें कहीं मुंबई में जाकर ऑडिशन देने लग गई। तो नूरा फतेही के सामने 2 समस्याएं, उन्हें 2 समस्याओं के कारण बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था। पहली समस्या थी कि उनको अच्छे से हिंदी नहीं आती थी, हिंदी पर पकड़ नहीं थी, और उनकी थोड़ी सी एक्टिंग भी वीक थी। डांस में तो वह काफ़ी अच्छी थी, तो इनके कारण तो उन्होंने साउथ में ट्राई करा। 2014 में रोड एक मूवी आई, ऊपर वो फ्लॉप रही, बॉक्स ऑफिस पर भी और दिलों
लोगों के दिलों पर भी वैसे चल नहीं पाए, इसलिए नूरा फतेही की वहाँ भी किस्मत खराब हुई। तो उन्होंने साउथ में और ट्राई करने की सोचा। उनका दोस्त उन्हें साउथ में बतौर डांसर के तौर पर भी जाने को कहा कि यदि आप एक्टिंग करियर नहीं बना पा रहे हो तो आप एक डांसर के तौर पर भी जा सकते हो, बाद में आप करियर बना लेना एक्टिंग के। आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप ये करके अपना गुजारा कर सकते हो। तो उन्हें एक टेम्पर मूवी आई थी साउथ की, टेम्पर मूवी में भी उन्हें एक बतौर आइटम सॉन्ग किया। उसके बाद उन्होंने बाहुबली मूवी में भी उन्हें बहुत ही अच्छा एक डांस किया, पर वहाँ से नूरा फतेही को पहचान नहीं मिली थी। अभी तक उनका टैलेंट देखना बाकी था, बॉलीवुड को असली टैलेंट बाकी था। उन्हें बाद में हार्डी सॉन्ग और बिग बॉस में जाने का मौका मिला। तो हार्डी सॉन्ग से उनकी काफ़ी पॉपुलैरिटी मिल गई थी। आपने सुना होगा वो मैनू जुत्ती ला दे सोनिया। तो इस सॉन्ग से उन्हें पॉपुलैरिटी मिली और नूरा फतेही भी मानती है कि मेरे ट्रेंडिंग लाइफ चेंजर सॉन्ग यही था, पर ऐसा नहीं था। उन्हें बिग बॉस में भी काफ़ी प्रसिद्धि मिल चुकी थी और इस सॉन्ग में भी काफ़ी प्रसिद्धि मिल चुकी थी। यह बहुत ही फेमस और 100 मिलियन पार करने वाला सॉन्ग था, जिसलिए जगह तो बना चुकी थी। फिर उसके बाद में सत्यमेव जयते जो दिलबर सॉन्ग है वह काफ़ी पॉपुलर हुआ और सबसे तेज 100 मिलियन व्यू यूट्यूब पर पार करने वाला सॉन्ग बन गया, जिससे नूरा फतेही का कमाल का डांसर था, बेहतरीन बेली डांस किया था जो इंडिया में पहले नहीं चला था। बेली डांस पहले इनका चलन नहीं था। नूरा फतेही बेली डांस का ट्रेंड लेके आई थी और ये बहुत ही अच्छा चला था। इस सॉन्ग से ही नूरा फतेही के असली लाइफ चेंजर आया है और इसी से नूरा फतेही उठी है बॉलीवुड में, उन पर काम आना स्टार्ट हो गया था। तो उसके बाद में उन्हें बाटला मूवी और 3 डांसर में काम करना था। तो बाटला मूवी में तो उन्हें एक सॉन्ग था साकी साकी साकी, वह भी काफ़ी चला था। और तो तुम बड़े पछताओगे एक म्यूजिक एल्बम था विक्की कौशल के साथ, वह भी काफ़ी ट्रेंड किया था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था और उनके भी अभी तो बहुत ज़्यादा व्यू आए हैं उनके, पर वह भी टॉप 5 था जो 100 मिलियन पार करने में सबसे तेज था, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से उन्हें पार किया था। अब नूरा फतेही के रिलेशनशिप की बात करें तो नूरा फतेही बताती है कि मैं अंगद के साथ रिलेशनशिप में थी। उन्होंने खुद इंटरव्यू में बताया, पर अंगद ने एक मॉडल के साथ शादी कर ली तो नूरा फतेही वहाँ से टूट गई और वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और वह अकेले रहने लगी, सैड अपने आप को अकेला महसूस करने लगी। इससे वह बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी। जब इन अंगद का ब्रेकअप हुआ तो उन्होंने सोचा कि मैं इस ऊंचाई के लिए पहले तरसती थी, आज इसी ऊंचाई पर हूँ तो इनको मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो वह ब्रेकअप से बाहर निकली अपने से और वह फिर गानों में आई और अपने करियर को संभालने लगे। उन्होंने बताया कि वरुण धवन और श्रद्धा कपूर उनके खास बेस्ट फ्रेंड है और वह उन्हें इस बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे अच्छे लोग मिले जिन मेरा साथ हर वक्त दिया है। उन्होंने इनके साथ ही झलक दिखला जा शो में भी दिखाई दिया। नूरा फतेही ने जब इस शो में गई तो वहाँ पर इसकी टीआरपी हाई पे चली गई, क्योंकि नूरा फतेही जिस भी शो में जाती है कहीं भी जाती है तो उसकी टीआरपी हाई हो जाती है, इसलिए नूरा फतेही को टीआरपी क्वीन भी कहा जाता है। इसके साथ ही वो सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन है और श्रद्धा कपूर की भी बहुत बड़ी फ़ैन है। तो सलमान खान जब ऑफर आया उनका भाई बिग बॉस में आ जाओ तो वह मना नहीं कर पाई। हालांकि बिग बॉस जीत नहीं पाए पर वह लाखों दिलों में समा गई और लाखों दिलों पर राज करने लगी। वहाँ से इनकी पॉपुलैरिटी मिल गई। वहाँ पर झलक दिखला जा शो में भी इन्हें पॉपुलैरिटी मिली थी पर बिग बॉस में ज़्यादा मिली। उसके बाद में माय बर्थडे मूवी में भी काम मिला, पर यह बतौर एक्टर मिला था, पर यह फ्लॉप रही है, ज़्यादा दिन चल नहीं पाई। इसके साथ ही उन्हें टॉप 100 मिलियन के सॉन्ग भी मिलने लगे, मतलब दिलबर दिलबर साकी बड़ा पछताओगे, हार्डी का जुत्ती ला दे सोनिया और भी कई सॉन्ग आने लगे और उन्हें की बॉलीवुड में काम बहुत ज़्यादा आने लगे। वह
मतलब इतने काम आने लगे कि वह बिजी रहने लगी। नूरा फतेही बताती है कि मेरे हालात ऐसे हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ख़राब हो गए थे कि मैं सोचती थी कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं एक बार सुसाइड करने की भी सोची थी, पर भगवान उसकी मर्जी पर मैं ये नहीं कर पाई और मैं यहाँ पर आई, बॉलीवुड को अपना टैलेंट दिखाया, अपनी जो भी क्षमता थी वो दिखाई, तो बॉलीवुड को पसंद आया और वो मेरा आज एक टैलेंट एक काम आ रहा है, लोगों को एंटरटेनमेंट करने के काम आ रहा है। तो दोस्तों, आपको नूरा फतेही की लाइफ से सीखना चाहिए और उनकी इंप्रेशन लेनी चाहिए। बहुत ही स्ट्रगल लाइफ थी बॉलीवुड में आने के लिए। आप सोचते हो कि भाई बॉलीवुड में तो एक्टिंग के जरिए आ सकते, पर ऐसा नहीं है। नूरा फतेही का कोई बॉलीवुड में गॉडफादर नहीं था, वह अपने दम पर आई थी और अपने टैलेंट के जरिए काम मिला उनको। तो यही कारण था कि नूरा फतेही इतना स्ट्रगल करने के बाद में यहाँ तक है। तो यह लाइफ और यह तो मेंटेन करना उन डिज़र्व करती है वह, क्योंकि इतना ही टैलेंट है नूरा फतेही में। नूरा फतेही की बहुत ही इम्प्रेशन कहानी है। इसके बारे में अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नूरा फतेही बहुत ही कॉमेडियन भी है, आपको पता नहीं है।